गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और नया चैप्टर है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डियर स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो अपना एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उस चैप्टर का नाम ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक कि जिनमें क्या पाई जाए, ऑक्सीजन पाई जाए, वो फंक्शनल ग्रुप और वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल ROH, फिनॉल AROH और ईथर ROR। तो अल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट? ROH। फिनॉल क्या होता है? AROH और ईथर होता है ROR। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल को डिस्कस करेंगे। एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। किसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न? एल्केनों के हाइड्रोक्सी। देखो, हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़े हुए हैं, अल्कोहल होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोकार्बन से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए? OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो क्या बनती है? अल्कोहल बनती है, जिसका सिंबल क्या होता है? ROH। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 OH। डियर स्टूडेंट, देखिए इधर RH OH अटैक करेगा, प्रतिस्थापन किस में प्लस कौन आ रहा है? OH माइनस कौन जा रहा है? H बाहर निकल जाएगा और ROH यहां पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? अल्कोहल। फिनॉल एरोमेटिक, ये तो कैसे था? सरल लाइन में था, एक सीधी श्रृंखला में था, लेकिन जिनको हम चक्रीय बोल देते हैं और ये क्या है? चक्रीय है। एरोमेटिक होने से सीधे क्या जुड़ा मिले आपको? यदि OH ग्रुप जुड़ा दिखे तो वो क्या होता है? फिनॉल होता है। और जो ये फिनॉल है इसकी भी एक इतिहास है। इसको पहले कोल तार से तैयार किया जाता था। अब इसको तैयार करने के मेथड में, इसकी बनाने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम इसका सामान्य इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो, हमने आपको एरिन हैलाइड और एल्किल हैलाइड पढ़ाया था। तो एरिन हैलाइड में एरिन को किससे डिनोट करते हैं? AR से। AR किसके लिए होता है? चक्रीय के लिए आता है। तो ये एरिन हो गया चक्रीय, चक्रीय से कौन जुड़े? OH जुड़े, तो ये इसका प्रतीक क्या हो गया? AROH। इसका प्रतीक हो गया ROH। अब देखिए स्टूडेंट, ये बेंजीन, देखिए बेंजीन से कौन जुड़ रहा है? OH समूह जुड़ रहा है, OH समूह जुड़ रहा है। देखो, और क्या बनाया है? फिनॉल बनाया है। क्या बनाया? फिनॉल। तो क्या बन गया? AROH। अब नेक्स्ट देखेंगे ईथर। ईथर में क्या होता है? ईथर में क्या होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता है। ईथर में ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता है। भाई आपको पता है कि ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु है, अर्थात इसकी संयोजकताएं कितनी होती है? 2 होती है। दोनों संयोजकताएं एल्किल एरिन समूह द्वारा, एल्किल यानी कि R और एरिन यानी कि AR। ये तो एल्किल समूह उसको उसकी संयोजकताएं पूर्ति करे या AR समूह उसकी संयोजकताओं की पूर्ति करे। तो जो एल्किल और जो एरिन है, दोनों समूह कोई भी उसकी संयोजकता संतुष्ट करे, वो क्या होता है? ईथर होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? ईथर। अब हमने इसको पहचानने के लिए अलग-अलग ले लिया। ROH, R-OH। R- का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। यहां से किसका निष्कासन हुआ? H2 बाहर गया, R और बन गया।
क्या बाहर चला जाएगा H2O और क्या बन जाएगा ROR। अब देखिए ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं कौन पूर्ति कर रहे हैं, एल्किल ग्रुप पूर्ति कर रहे हैं। अब हम यहां से देखें इसके सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस 2O, और इसका सिंबल क्या होता है ROR। ईथर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है ROR। अब देखिए विद्यार्थियों, अब ये तो अपनी जनरल बातें होगी अल्कोहल, फिनोल और ईथर की। अब हम बात करें अल्कोहल का नामकरण, क्या बात करें, अल्कोहल का नामकरण। तो अल्कोहल का नामकरण की 3 विधियां हैं। सामान्य विधि जिसको हम रूढ़ पद्धति कह देते हैं, दूसरी डायरेक्ट मेथड या व्युत्पन्न पद्धति, तीसरी IUPAC नॉमेनक्लेचर जिसको IUPAC नामकरण कहते हैं। तो जो पहली है सामान्य रूढ़ पद्धति, इसमें लिखा जाता है एल्किल प्लस अल्कोहल, जैसे CH3OH मेथिल अल्कोहल। अब व्युत्पन्न पद्धति जो है उसमें बोला जाता है कार्बिनोल। क्या बोला जाता है, कार्बिनोल, अर्थात मेथिल कार्बिनोल। CH3OH होगा तो मेथिल कार्बिनोल होगा। IUPAC पद्धति जो है इसमें प्रतिस्थापित जो भी है, इसका सूत्र लिख रखा है, प्रतिस्थापित पूर्वलग्न प्लस मूल शब्द का मतलब क्या है कि उसमें कितने कार्बन परमाणु हैं। अनुलग्न यानी कि ऑल लगता है, फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसका अनुलग्न क्या लगता है, ऑल होता है। और आपको पता है अनुलग्न किसी भी नाम के पीछे लगता है तो वो ऑल लग जाएगा। इसके एग्जांपल हम अभी कराएंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल का नामकरण, जिसमें हमने लिखवाया था 3 फॉर्म जो विधियां थी उनकी। पहली विधि थी सामान्य विधि जिसके द्वारा नाम लिखेंगे, दूसरी व्युत्पन्न और तीसरी IUPAC कॉमन डेरिव्ड IUPAC, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों कि अल्कोहल का नामकरण 3 विधियों से किया जाता है और किस विधि में उसका नाम क्या लिखा जाता है। देखो व्युत्पन्न में एक ऊपर एक लाइन लिख रखी है कार्बिनोल। एक बात ध्यान रखना, CH3OH जो ग्रुप है वो क्या होता है, कार्बिनोल। CH3OH ग्रुप क्या होता है, कार्बिनोल होता है। यदि यहाँ पर कोई अन्य कार्बन जुड़ता है तो आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, तो यानी कि COH जो ग्रुप बचेगा वो क्या होगा, कार्बिनोल होगा, राइट। अच्छा, अब हम ध्यान दें यहां पर प्रथम उदाहरण पे, CH3CH2OH। CH3CH2OH कितने कार्बन हैं, 2। हमने सामान्य नाम में लिखवाया होगा एल्किल प्लस अल्कोहल, एथिल 2 के लिए एथ, और सामान्य नाम में इनमें अनुलग्न इल लगता है। अनुलग्न क्या लगता है, इल लगता है। तो एथिल, एल्किल, एथिल, अल्कोहल। अब देखो स्टूडेंट, ये तो क्या बच गया, CH2OH ग्रुप तो क्या है, कार्बिनोल। मैंने बताया कि जो ये फर्स्ट ग्रुप होगा COH जिसके साथ कार्बन OH जो ग्रुप है वो क्या होगा, कार्बिनोल ग्रुप है। CH2OH क्या है, कार्बिनोल। ये बच गया, ये मैथिल बच गया, मैथिल कार्बिनोल हो गया। अब देखो इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम हमने बता रखा है आपको कि क्या होता है, पूर्व लगन होता है, मूल शब्द होते हैं, है ना। तो पूर्व लगन किसके अनुसार लगता है, प्रतिस्थापी के अनुसार लगता है। मूल शब्द कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर, और प्राथमिक अनुलग्न बंध के आधार पर, द्वितीयक अनुलग्न किसके आधार पर लगता है, प्रतिस्थापी समूह के आधार पर। तो इसमें जो अनुलग्न लगेगा, हम अल्कोहल का नामकरण पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है विद्यार्थियों, ऑल होता है। अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है। और आपको पता है अनुलग्न की स्थिति दर्शाई जाती है, यदि वो 1 कार्बन पर है तो 1 ऑल, या 2 पर 2 ऑल। देखेंगे CH3CH2OH 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, एथ,
दोनों के मध्य कैसा बंध है, एकल बंध है एथेन, और OH लगाया तो एथेनॉल। फिर इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, सीधी श्रृंखला है। सीधी श्रृंखला को हम नॉर्मल के रूप में दर्शा सकते हैं। सामान्य में नॉर्मल के लिए हम एन शब्द का यूज करते हैं, एन वर्ड का यूज करते हैं, जो प्रो लगता है इसमें एन लगता है, एन नॉर्मल, मैथ एथ प्रो, प्रोपिल एल्कोहल। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है व्युत्पन्न में क्या होगा कि जो ये CH2 जो OH है ये तो कार्बिनोल बन गया, कार्बिनोल बन गया। अब ये क्या बच गया, एथिल बच गया। क्या बच गया, एथिल। तो क्या नाम हो गया, एथिल कार्बिनोल। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा बताओ, मैथ एथ प्रो, प्रोपेन, सभी के मध्य एकल बंध है, ओल, प्रोपेन 1 ओल, तो क्या नाम हो गया, प्रोपेनोल। अब जो नेक्स्ट है इस पे ध्यान देंगे, CH3 CHOH CH3, राइट। अब यहां ध्यान दो विद्यार्थियों कि ये कैसी स्थिति है, आइसो है। कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप हैं तो कैसी स्थिति होती है, वो सामान्य में आइसो होती है। आइसो और सामान्य पद्धति में सभी कार्बन इंक्लूड होते हैं, सभी की काउंटिंग होती है, चाहे वो 3 है 4 है 6 है, 1 2 3। आइसो 3 कार्बन के लिए प्रोपीन एल्कोहल। अब इसमें देखेंगे विद्यार्थियों, जो हम एल्कोहल की रूढ़ पद्धति पढ़ी थी, एल्कोहल की जो व्युत्पन्न पद्धति पढ़ी थी, व्युत्पन्न पद्धति में CHOH को मेन श्रृंखला माना जाता है। CHOH को, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उसको मेन श्रृंखला माना जाता है। तो ये मेन श्रृंखला होगी। ये क्या हो गया, एक मैथिल, कितने मैथिल हो गए, 2, तो डाई मैथिल, और ये क्या है, कार्बिनोल, डाई मैथिल कार्बिनोल। अब हम यदि इसका IUPAC नेम लिखें, मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप। IUPAC में आपको पता है क्या होता है कि हमें वो चयन यानी कि श्रृंखला का चयन करना होता है। तो ये इस टाइप से श्रृंखला चयनित हो जाएगी। तो कितने कार्बन पे है एल्कोहल, 2 कार्बन पे जुड़ा हुआ है। मैथ एथ प्रोप, प्रोप सभी के मध्य एकल बंध है प्रोपेन, और दूसरे नंबर कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ है, प्रोपेन 2 ओल, राइट। अब ये देखो इधर, जो ये OH ग्रुप है ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो ये COH ग्रुप है ये अन्य 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक 1 2 3 4, द्वितीयक ब्यूटिल, 4 के लिए ब्यूट, और इसमें अनुलग्न लगता है ब्यूटिल और एल्कोहल। अब फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मेन श्रृंखला है, ये तो क्या बच गया, एथिल समूह बच गया, ये क्या बच गया, मैथिल समूह। अब ये तो एथिल तो E से लिखा जाता है, मैथिल M से लिखा जाता है। तो पहले कौन आएगा, एथिल आएगा, अल्फाबेट के हिसाब से 11वीं में पढ़ाए हुए हैं कार्बिनोल समूह वाले के। तो ये तो एथिल और ये मैथिल, एथिल मैथिल कार्बिनोल। इसको हम क्या मानते हैं, कार्बिनोल मानते हैं। ये तो एथिल ग्रुप बच गया, ये मैथिल, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ये पहले आएगा और फिर ये बाद में, एथिल मैथिल कार्बिनोल। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, मैथ एथ प्रो ब्यूट, सभी के मध्य एकल बंध है, ब्यूटेन 2 पे OL है तो ब्यूटेन 2 ओल। इस पे ध्यान दो, ये भी द्वितीयक ही है, अन्य 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक जो कार्बिनोल ग्रुप है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, द्वितीयक 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटिल, द्वितीयक पेंटिल लिख दिया हमने। मुख्य श्रृंखला ये होगी, व्युत्पन्न पद्धति में जब एल्कोहल की व्युत्पन्न पद्धति है उसमें CHOH को मुख्य श्रृंखला माना जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो ये मुख्य श्रृंखला होगी, ये एथिल, ये भी एथिल, 2 एथिल बच गए तो डाई एथिल कार्बिनोल, ये एथिल डाई एथिल कार्बिनोल। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम होगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, नंबरिंग आप चाहे किधर से भी कर लो। इसको मिल कितने रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं, सॉरी यहां पर 3 और आएगा। कितने नंबर मिल रहे हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3, किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं।
तो 1 2 3 पेंटेन 3 और इस प्रकार से हम सभी का क्या कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। और आगे देखेंगे 2 एग्जाम्पल और हैं, देखिएगा यहां पर अच्छी प्रकार से। आइसो समूह है, ये कौन सा समूह है, आइसो समूह। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। आइसो पेंटिल OH को हमने क्या बताया, अल्कोहल। अब इसमें ये तो क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ये आइसोपेंटिल था, ये तो जब एक कार्बोनिल ग्रुप में बन गया तो ये आइसोब्यूटिल हो गया, आइसोब्यूटिल कार्बिनोल, आइसोब्यूटिल कार्बिनोल। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4। एक बात ध्यान रखना, प्रतिस्थापी समूह को यदि हम चाहते हैं कम से कम अंक मिले, लेकिन यदि किसी भी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो नंबरिंग हमें क्रियात्मक समूह की तरफ से करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4, 3 मैथिल प्रतिस्थापी आ गया, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूटेन, और 1 ऑल, एक कार्बन पर है तो ऑल लगा देंगे, या 1 ऑल भी लिख सकते हैं या ब्यूटेन ऑल भी लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, ये देखो आपको, ये तो आइसो ग्रुप है और ये नियो ग्रुप है। कैसे पहचाना आपने, कार्बन पे देखो 3 मैथिल ग्रुप समूह उपस्थित हैं, तो वो क्या होगा, नियो, नियो पेंटिल 1 2 3 4 5। सामान्य पद्धति में सभी कार्बन सम्मिलित होते हैं, सामान्य पद्धति में क्या होते हैं, सभी कार्बन सम्मिलित होते हैं, चाहे वो 4 हो 6 हो कितने भी हो। तो 5 है तो पांचों के पांचों पेंटिल अल्कोहल। अब इसमें आपको पता है कि ये तो हमने क्या ले लिया, व्युत्पन्न पद्धति में, सॉरी क्या ले लिया, व्युत्पन्न पद्धति में तो कार्बोनिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल, मैथ एट प्रो ब्यूट, ब्यूटिल कार्बिनोल। अब देखो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक नेम के लिए हम क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे। श्रृंखला का ये चयन कर लिया, दूसरे नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नंबरिंग हम यहां से करेंगे, यदि हम इधर से करते हैं तो प्रतिस्थापी को 3 अंक मिलते हैं, 1 2 3, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो इसका 2 पे क्या लगे हुए हैं, समान प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, 2 2 2 2, डाई, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, और प्रतिस्थापियों का नाम क्या है, मैथिल। कितने, 3, 3 के लिए प्रो, सभी के मध्य एकल बंध, प्रोपेन, और इसका जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा, ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। इस प्रकार से हमने अल्कोहल का नामकरण पढ़ लिया। अगर कोई भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो, कोई भी नामकरण नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस, अब हम आगे किस पे डिस्कस करेंगे, वो अपना टॉपिक है कि अल्कोहल का वर्गीकरण, कि हम अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है OH समूह की संख्या के आधार पर। देखिए स्टूडेंट, देखो आपको पता है अल्कोहलिक में OH फंक्शनल ग्रुप होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH होता है। तो OH समूह की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक पे ध्यान दो कि अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो, ऐसे अल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो वो तो क्या होगा, मोनो। डाई, जिसमें 2 OH समूह उपस्थित हो वो क्या होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। हाइड्रिक क्यों भाई, OH समूह के आधार पर इनको हाइड्रिक कहा गया है। CH2 CH2 OH OH, यहां पर कितने OH, 2 OH, यहां पर भी कितने OH, 2 OH। ये क्या है, एथिलीन है। अगर 2 या 2 से अधिक एथिलीन का बहुलीकरण कराते हैं तो इसमें पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनती है, पॉलीथीन बनती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसी के बहुलीकरण से क्या बनती है, पॉलीथीन बनती है। OH समूह 1 हो तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिनमें 2 OH समूह हो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिनमें 3 OH समूह हो वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल।
और जिनमें 4 या 4 से अधिक, जिनमें 4 या 4 से अधिक OH समूह उपस्थित हो, वो क्या होगा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा। जैसे सर्बिटोल ले लिया, मैनिटोल ले लिया। पहला है OH समूह के आधार पर, दूसरा है एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक और वाइनिलिक दोनों में फर्क क्या है विद्यार्थियों? दोनों में फर्क ये है कि एलिलिक में तो जो OH समूह जुड़ेगा वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ेगा। एलिलिक में जो OH समूह जुड़ेगा वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, जबकि वाइनिलिक में जो OH जुड़ेगा वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। देखिए इस तरफ, यहां पर ध्यान दो, एलिलिक अल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ये देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पर जुड़ा हुआ है कौन? OH समूह। ये जो OH समूह जुड़ा हुआ है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखिए, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, 3 और 4 सिंगल बंधों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 सिंगल बंधों की संख्या है तो संकरण होगा sp3। वाइनिलिक अल्कोहल जिसमें OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अब इसका उदाहरण यहीं पे है, देखो इसका उदाहरण यहीं पे है। जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही आपके प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है। OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अब इसमें देखिए OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से कैसे जुड़ा है। यहां पर ध्यान दो, सिग्मा बंधों की संख्या, संकरण में सिग्मा बंध भाग लेते हैं, अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ध्यान रखना है। 1 2 3 3 सिग्मा बंध है, 3 के लिए संकरण होगा sp2। कितने सिग्मा बंध है? 1 2 3, 3 के लिए संकरण कौन सा होगा? sp2 संकरण होगा। अब इसके बाद चौथा जो है वो है बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल, इसमें क्या होता है कि जो OH समूह होता है वो कार्बन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3। लेकिन वो कार्बन कहां जुड़े? बेंजीन रिंग के साथ जुड़े। sp3 कार्बन, sp3 संकरित कार्बन कहां जुड़े? बेंजीन रिंग के साथ जुड़े। यहां पर ध्यान दो, क्या लिखवाया? बेंजीन वलय से जुड़ा sp3 संकरित कार्बन। ये संकरित कार्बन जो है ये किस प्रकार का संकरण दर्शा रहा है? sp3 संकरण दर्शा रहा है। बेंजीन वलय से जुड़ा sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा OH समूह, कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो वो कैसा होगा? बेंजीलिक अल्कोहल होगा। इसका उदाहरण यहां देखो, ये तो यहां पर इसका उदाहरण है, यहां पर ये इसका उदाहरण है। बेंजीन वलय से sp3 संकरण जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? देखो तो वो क्या होगा? बेंजीलिक अल्कोहल होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? बेंजीलिक अल्कोहल। अब ये सब होने के बाद जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, कौन है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इनको पुनः विभाजित किया गया है, इनको दोबारा से बांटा गया है। इनको किन में बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राथमिक या 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या 2 डिग्री, तीसरा तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या 3 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनका फंडा क्या है? देखिए विद्यार्थियों, देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो है कि जिसमें कार्बिनोल, कार्बिनोल हमने बताया COH समूह। कार्बिनोल क्या होता है? कार्बिनोल होता है COH, ये कार्बिनोल होता है। ये जो समूह है ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है? अगर यदि कार्बिनोल समूह से एक कार्बन जुड़ रहा है तो 1 डिग्री होगा। यदि कार्बिनोल समूह 2 कार्बन से जुड़ रहा है, यदि कार्बिनोल समूह कितने कार्बन जुड़ रहा है? 2 कार्बन से जुड़ रहा है। सपोज दैट ये कार्बिनोल समूह है और ये अपने कार्बन है। इस कार्बिनोल से एक कार्बन जुड़ा प्राथमिक, इस कार्बिनोल से 2 जुड़े द्वितीयक, इस कार्बिनोल से 3 जुड़े तृतीयक, 3 डिग्री।
और चौथी अगर इसकी वैलेंसी की हम बात करें, चौथे पे कौन जुड़ा होता है? OH ग्रुप जुड़ा होता है। अब हम ध्यान देंगे इधर कि एक कार्बन से जुड़ा हो, कार्बिनोल किससे जुड़ा हो? एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो वो कैसा होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अर्थात प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री होगा। यहां पर ध्यान दो, ये कार्बिनोल समूह है। इस कार्बिनोल समूह से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? एक कार्बन जुड़ रहा है, तो ये कितना हुआ? प्राथमिक हुआ। ये जो कार्बिनोल समूह है, इस कार्बिनोल समूह से कितने कार्बन अटैच कर रहे हैं? 2 कार्बन अटैच कर रहे हैं, तो यह कितना हुआ? द्वितीय अल्कोहल हुआ। इस कार्बिनोल समूह से कितने कार्बन परमाणु अटैच कर रहे हैं? 3 अटैच कर रहे हैं, अर्थात ये तृतीयक हुआ। तो मोनो यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्गीकरण अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, मोनो जिसमें 1 OH हो, डाई जिसमें 2 OH हो, ट्राई जिसमें 3 OH हो, टेट्रा जिसमें 4 या 4 से अधिक हो। इनके एग्जाम्पल, एलिलिक जिसमें sp3 संकेत कार्बन परमाणु से OH जुड़े, वाइनिलिक जिसमें sp2 संकेत कार्बन से OH जुड़े, बेंजिलिक जिसमें sp3 संकेत कार्बन बेंजीन से जुड़ा हो और उससे क्या जुड़े? OH समूह जुड़े, तो वो क्या होगा? बेंजिलिक होगा। और मोनो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई। मोनो में क्या होता है? यदि कार्बिनोल एक कार्बन से जुड़ रहा है तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। यदि कार्बिनोल 2 कार्बन जुड़ रहा है, डाई होगा। यदि कार्बिनोल 3 से जुड़ रहा है तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।